कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि कांग्रेस प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। राधिका खेड़ा का पार्टी छोड़ने का कारण सिर्फ इतना ही था कि वह अयोध्या मंदिर दर्शन करने चली गई थी और पार्टी ने उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर आई है कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रही हैं। वे किसी भी रैली या चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं बन रही हैं। वजह ये बताई जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा को लेकर गलत बातें कही, जिस कारण वह नाराज चल रही हैं। उनकी इस चुप्पी और नाराजगी का भाजपा बड़े पैमाने पर फायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ रही है और जिसके चलते भाजपा के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। और अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शैलजा भाजपा में शामिल हो जाएंगी। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार प्रसार से दूरी बनाकर रख रही हैं। हालांकि वे अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय बिल्कुल नहीं दिख रही। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की पूरी ताकत लगा रही हैं। इस पूरी राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब कांग्रेस अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो वह प्रदेश के बाकी दलितों का क्या सम्मान करेगी। शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला कर दिया था, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया। 19 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि शैलजा पार्टी से इतनी खफा क्यों चल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार शैलजा उनके करीबियों को टिकट न मिलने से नाराज चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की सूची में हुड्डा खेमे के 90% करीब उम्मीदवार मैदान में हैं और ये कारण भी है कि उनको लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है हुड्डा के समर्थकों द्वारा, जिस कारण वो नाराज चल रही हैं। ये भी माना जा रहा है इसी के चलते कुमारी शैलजा खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि खुद अभी तक उनका इस संबंध में बयान भी मीडिया में नहीं आया है। जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई। कुमारी शैलजा की इस अनदेखी को लेकर बीजेपी हो या फिर बीएसपी और एसपी, तमाम दलों के नेता इस मुद्दे को अब चुनावी माहौल में भुनाने में जुट गए हैं। सभी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी अब आ चुकी है। वहीं हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न दलित संगठनों ने सांसद कुमारी शैलजा पर की अभद्र टिप्पणी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दलित समाज की अस्मिता का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दलित समाज के सम्मान की पूरी तरीके से रक्षा की जाए। विरोध प्रदर्शन करते हुए दलित समाज के लोगों ने कहा कि कुमारी शैलजा के खिलाफ की गई सभी टिप्पणी से सारा समाज आहत है, जोरों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज उठाई और शैलजा का पूरा समर्थन किया। ऐसी ही जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।